बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों, यानी चाहे कोई पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैसे शूद्र हों, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे वैसे कर्म करने वाला हो और चाहे शूद्र कर्म करने वाला हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि स्त्रियां वैश्य और शूद्र और पापी सभी इनमें से कोई भी यानी सभी ईश्वर के शरण हो जाएं तो वो परम गति को प्राप्त होने के हकदार हैं। ये नहीं है कि मुक्ति कुछ ही लोगों को मिलेगी, यानी मुक्ति के सभी अधिकारी हैं। आगे कह रहे हैं कि जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों। अब कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण पवित्र आचरण करने वाला ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय यानी ऋषि है, उसका स्वरूप बताया है क्षत्रिय को। ऋषि सभी का भला करने वाले होते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं यज्ञ आदि से, और मन के द्वारा भी महतत्व को शुभ कार्य करने वाले, शुभ शक्ति देने वाले होते हैं ऋषि। तो ऐसे ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों और भगवान के भक्त होकर के वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, तो इसमें कहना ही क्या, कि फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अनित्य यानी ये शरीर अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगा, और सुख रहित है, ये शरीर भी सुख रहित है, इसमें ये विकारों वाला है। तो इस सुख रहित शरीर को प्राप्त करके अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा दिया कि ये शरीर अलग है और तू अजर अमर अलग है। तो इस शरीर, ऐसे शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर और शरीर की रक्षा के लिए कर्तव्य कर्म से मत हट। तो भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही और इससे क्लियर भी हो गया कि क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ब्राह्मण सभी के सभी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हैं। परमात्मा के दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। और पाप योनि वालों के लिए भगवान ने कह दिया, क्योंकि यहां पर एक उदाहरण है कि ईश्वर है जो माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब माता स्वरूप है, तो माता जो होती है वो गंदगी में लिपायमान बच्चे को उठाती है और फिर माता ही उस गंदगी को साफ करती है और फिर उसकी सेवा करती है। अब बच्चे ने तो सिर्फ रोया ही, बच्चे का काम था रोना पुकारना, और बाकी मैल दूर करना और उसकी व्यवस्था करना काम बन गया माता का। तो उसी प्रकार से चराचर जगत और हमारा परमात्मा से जो रिश्ता है वो माता जैसा भी है। तो हमें केवल माता को यानी परमात्मा को पुकारने की जरूरत है। जब हम ईश्वर को, परमात्मा को पुकार लेंगे तो फिर चाहे कोई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, पाप योनि हो, कैसा भी हो, उसका उद्धार परमात्मा करेंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा भगत हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब तात्पर्य ये है कि अर्जुन या हम सभी को कि हम परमात्मा के भक्त हो जाएं,
ईश्वर में मन वाले हो जाएं और ईश्वर का पूजन करने वाले हो जाएं और ईश्वर को ही नमस्कार करें और अपने आप को ईश्वर के साथ लगा करके मन बुद्धि से और ईश्वर के परायण हुए, यानी ईश्वर के निमित्त कर्तव्य कर्म करते हुए हम ईश्वर को ही प्राप्त हो जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम तत्सत।